ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। आइए पुनः सुनते हैं आज बाबा की साकार मुरली का सार और करते हैं अपने जीवन का दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान और दिव्य गुण जो कि हमारे जीवन का आधार हैं, उनसे करते हैं अपना श्रृंगार। तो आइए बहनों और भाइयों, बाबा हमें बार बार बातें समझाते रहते हैं। हो सकता है कई बार आपके मन में आता हो कि बाबा ये तो वही बातें बार बार आप बोलते हैं, शायद आप भूल रहे हैं। आपके लिए ये रिपीटिशन हो सकती है, लेकिन जो हमारे नए बहन भाई आ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल न्यू बातें हैं ना। उसके साथ साथ आप कोई भी बाबा की मुरली उठा के देखेंगे, उसमें कोई न कोई ऐसी यूनिक, ऐसी कारगर बात जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, वो जरूर आती है। बशर्ते हम ध्यान से सुने, मनन चिंतन करें, उसमें से आपको लगेगा अरे ये तो हमने सुना ही नहीं। हर रोज बाबा कुछ न्यू पॉइंट्स देते हैं और कुछ पुराने को रिपीट करते हैं। दो फायदे हैं, नए आने वालों के लिए नया ज्ञान, पहली बार, वो तो पहली बार सुन रहे ना। हमारे लिए, क्योंकि हम भूलने की बीमारी है हमें, हम भूल जाते हैं। कल की मुरली अगर आप देखेंगे तो कितनी बातें हमें उसमें से याद हैं। अव्यक्त मुरली थी, बाबा ने कहा बच्चे ऐसे, बच्चे ऐसे, बच्चे ऐसे, तो वो चीजें फिर हमारे लिए रिपीट हो जाती हैं, रिवाइज। कल बाबा ने कहा वो शक्ति क्यों नहीं बनती, क्योंकि हम उस संकल्प को, किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते, इसलिए रियलाइजेशन नहीं होता। अनुभूतियों का खजाना हम से दूर रहता है, हम डूबते नहीं है उसमें, कारण रिवाइज नहीं करते। तो इस बहाने हमारी मुरली अर्थात इस बाबा के ईश्वरीय ज्ञान का जो रिवाइज हो जाता है ना। तो आइए आज बाबा हमें इशारा दे रहे हैं, मीठे बच्चे आत्माभिमानी भव, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम सुदर्शन चक्रधारी बनो। शिव शक्ति पांडव सेना के प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? आज बाबा ने प्रश्न में पूछा, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? बच्चे, बाबा का डायरेक्शन है श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। सर्व धर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसमें जो लिखा होता है अर्थात मेरी शरण में आ जाओ, मेरे बन जाओ, संपूर्ण हृदय से बाबा के प्रति समर्पित हो जाओ। बाबा को याद करो, पावन बन, औरों को भी पावन बनाने की सेवा करो। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते हो। जानते हो श्रीमत पर नॉन वायोलेंस अर्थात अहिंसा के बल से भारत की सच्ची हम सेवा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें श्रीमत दी है, तुम अहिंसा के बल से भारत की सेवा करो। गीत बजाए, ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, निराकार शिव परमपिता परमात्मा की बच्चे इसमें महिमा है। उनको भगवान कहा जाता है। बच्चे जानते तो हो भगवान एक होता है। भारतवासियों ने तो क्या हालत कर ली अपनी, कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, बित्तर, जिसको देखते हैं उसी को भगवान मान लेते हैं, जबकि वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है, सर्व शक्तियों से संपन्न है, भंडार है, लेकिन सर्वव्यापकता उसकी नहीं है। सर्वव्यापी नहीं, उसका अपना नाम है, निज स्वरूप है, निज धाम है। देखो बच्चे, मनुष्य खुद को भी भगवान समझते हैं। सर्वव्यापी की तो बात क्या, खुद को ही भगवान समझ बैठते हैं। भले देवताएं गुण देवताओं जैसे या मनुष्यों जैसे भी ना हो, लेकिन ईश्वरीय कहलाना सबसे अच्छा लगता है। ईश्वरीय सत्ता कहलाना बहुत अच्छा लगता है ना। खुद को ही भगवान समझ लेते हैं। परम पिता परमात्मा की जो महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शक्तियों का भंडार आदि आदि, तुम जानते हो कैसे भारत को सिरताज बाप आकर के बनाते हैं।
जबकि ये भी जानते हो भारत सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में सिरताज था, अब नहीं है, फिर से बाप बना रहे हैं। अभी तो देखो हर एक नर नारी में 5 विकार व्याप्त हैं, व्यापक कीड़े मकोड़े सब में विकार, सब में। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी सभी आ जाते हैं बच्चे, कोई न कोई विकार है जरूर, कोई किसी न किसी एक आध तो है ही है। भले कोई ब्रह्मचारी हो लेकिन क्रोधी होगा, लोभी भी हो सकता है, बहुत कुछ मान अपमान की फीलिंग आने की बीमारी होगी, अहंकारी तो होगा ही होगा, ये तो आप जानते ही हो। कोई न कोई विकार जरूर होता है बच्चे, विकारों की ही दुनिया है। यह है ही पतित दुनिया। भारत पावन था, सतयुग में भारत कितना उच्च पावन था। पवित्र गृहस्थ धर्म, फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। भारत डबल सिरताज था, तब हीरे जवाहरातों के महल थे, फिर लूट लूट कर ले गए, कहां जाकर के अपने वहां लगाया। हीरे जवाहरात, बाबा कहते हैं हीरे जवाहरात लूट लूट कर ले गए। भारत को बिल्कुल मनुष्यों ने कंगाल बना दिया, कंगाल। बाबा करके फिर से माला माल बनाते हैं, कहते बच्चे तुम कितने कंगाल बन गए। अब बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी भव, ऐसे नहीं परमात्म अभिमानी भव कि मैं परमात्मा हूं और अहंकार में आ जाओ, नहीं बच्चे रॉन्ग है। वह खुद ही पतित जो होता है वो दूसरों को कैसे पावन बनाएगा। मनुष्य खुद ही पतित बने में पावनता कैसे दूसरों में लाएंगे। जो पहले पवित्र हैं उनको भी शादी कराए उल्टा पतित और बना देते हैं। ऐसी ऐसी जगह हैं, उनके सत्संग में आप जाएं तो वहां शादी करा देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ऑलरेडी जो कुमार कुमारियां पवित्र थे उनको और अपवित्र बना देते, तो पवित्र बनने की तो बात ही नहीं। देखो बच्चे, बाबा किसी की बुराई नहीं करते, बाबा यहाँ और वहां में कंट्रास्ट, उनके लिए जो ये समझते हैं कि नहीं ये सब जगह एक ही है, अरे भाई एक नहीं है। यहाँ के नियम, यहाँ के संयम, यहाँ की धारणाएं, यहाँ की सेवा भावना, यहाँ का सद्व्यवहार, यहाँ की आत्मीयता, यहाँ का ईश्वरीय परमानंद कहाँ मिलेगा आपको बताइए, है कहीं? ईश्वरीय परिचय ही नहीं तो वो आनंद कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए सब कुछ एक नहीं है, ये सोच लो, अपनी चीज को महसूस करो कि ड्रामा प्लान अनुसार हम कितनी ऊंची जगह आ गए, उसकी वैल्यू को समझो। बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। हे आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो बच्चे कितनी सतो प्रधान पावन थी, अब देखो कैसी बन पड़ी हो। अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो बाबा कहते बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो भाई, है ना। इधर उधर की बातों में ना जा करके शिव बाबा जो श्रीमत देते मुरली के आधार से उसको पकड़ो, श्रीमत पर चलो, श्रेष्ठ बनो। श्रेष्ठ मत है भगवान की, जानते तो हो, वो परमपिता परमात्मा दिव्य ज्योति पुंज निराकार परम धाम निवासी शिव सभी आत्माओं का बाप है, तो सब हो गए शिव की संतान, सब प्रभु संतान हो गए ना। फिर ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाबा कहते बच्चे मैंने तुमको जन्म दिया, अब मुझे और वर्षे को याद करो। बाबा का वर्षा क्या है? सुख शांति प्रेम आनंद। मौत भी सामने खड़ी है, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। मरने के समय कहते भगवान को याद करो, अब भगवान खुद कहते बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो। पांडवों को मिलती है ईश्वरीय मत, जानते हो ना, एक गायन है, कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, और विनाश काले प्रीत बुद्धि प्रभु के साथ जिनकी होगी वो वैजंती विजंती बनते हैं। तुम जानते हो ये झूठ खंड है, आज से 5000 वर्ष पहले ये सचखंड था, ये भारत ये खंड सचखंड था। देवताएं राज्य करते थे, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो कि अभी नहीं है। अभी तुम बच्चे फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो, पाप आकर के नई विश्व स्थापन कर रहे हैं। बाबा फिर कहते हैं वो बात, बाबा ने याद दिलाई बात, कौन सी?
बच्चे सर्वधर्मान्तर परित्यज्य दैहिक धर्मों को भूलो, अपने को आत्मा समझो और प्रभु की शरण में अर्थात उसकी याद में यानी उसके बन जाना। मामेकम याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दग्धा, राजयोग के अभ्यास से आत्मा के किए हुए पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। बच्चे देखो, यह भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना जो तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रही है। एक तरफ है नॉन वायोलेंस, दूसरी तरफ है वायोलेंस। वो क्या करते और बच्चे तुम क्या करते हो? तुम्हारा यादगार खड़ा हुआ है दिल वाला मंदिर में। और बच्चे यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, ये तो नॉलेज है, नॉलेज है, रियलाइज करना है अपने आप को, अपने उस पिता को। तुम्हें श्रीमत मिली हुई है उस निराकार दिव्य शक्ति पुंज की। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है बच्चे। बाप आते ही है बच्चों को पढ़ाने, बाप आत्माओं से बात करते हैं ना कि शरीरों से। आत्माएं सुनती हैं, आत्मा ही बच्चे शरीर में रह करके सब काम करती है। महसूस करो, ब्लड नहीं रहता, पानी बन जाता है जिस दिन आत्मा निकल जाती है। सारे सिस्टम चल रहे हैं आत्मिक शक्ति के आधार पे और उसी को हम भूल जाते हैं। बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा को याद करो। गायन है ना, बिछड़े हुए हैं कब से, अब कमल पुष्प समान बनो। श्रीमत पर चल, ऐसा उच्च श्रेष्ठ बनना होता है बच्चे। कलयुग है ही कांटों का जंगल, सतयुग को फूलों का बगीचा कहा जाता है बच्चे। एक दो को सुख जो देते हैं उनको कहा जाता है दैवी संप्रदाय का, जो दुख देते हैं उनको आसुरी संप्रदाय कहा गया। भारत में पहली दैवी संप्रदाय थे, फिर धीरे धीरे आसुरी संप्रदाय में तब्दील होते चले गए। तुम बच्चों को दैवी संप्रदाय बनना है, तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, फिर बनेंगे देवता, है ना। अभी दैवी संप्रदाय के बनेंगे, अभी ईश्वरीय संप्रदाय के। इस चक्र को भी बच्चे अच्छी रीति समझना है ना, महसूस करना है इस चक्र में क्या क्या रोल है, क्या क्या करामाते हैं और हमारा क्या रोल है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, आज ही मुरली छोटी थी। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू मीठे। सार है आज का, सुख दे सभी को, दैवी संप्रदाय बनना है। आसुरी संप्रदाय वाला बच्चे कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करो। शिवालय की स्थापना में बच्चे मददगार बनो, अच्छा बन करके भी बाबा के कार्य की अच्छी मदद की जा सकती है। आत्म अभिमानी होकर रहना, परमात्मा स्थिति में आत्म अभिमानी होकर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना बच्चे, योग अग्नि से अपने विकर्मों को दग्ध करना है। कौन सी अग्नि से? योग अग्नि से, अर्थात ईश्वरी याद, जो बाबा ने हमें मंत्र दिया है, माँ में कम याद करो। स्लोगन है आज का, हाँ आज का वरदान है, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव, स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव, यानी अपने जीवन को भी सफल करना है, औरों को भी सफलता मूर्त बनाना है। उसके लिए ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार है अपने ऊपर अटेंशन और अभ्यास, अटेंशन दो और अभ्यास करो। लेकिन इसके लिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना, इतना अटेंशन रखो कि टेंशन बन जाए, वो भी ठीक नहीं है। सदा स्वयं की सेवा, औरों की भी सेवा साथ साथ करो। जो स्वयं को छेड़कर दूसरों की सेवा में लग जाते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती, वो फिर दूर किनारे पर खड़े नजर आते हैं। इसलिए दोनों का बच्चे बैलेंस रखो, इसलिए बच्चे दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ते रहो, कभी भी कमजोर मत बनो। अनेक बार के विजयी आत्मा है। विजयी आत्मा के लिए बच्चे कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं। 5000 साल पहले भी हम सफल हुए थे और फिर बाबा हमें सफल करने आया है। स्लोगन है आज का, ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा।
ओम शांति। मीठे बच्चे आत्माभिमानी भव, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा ऊंच कुल है, ऊंच। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी दिव्य महान विभूतियों को अपनी इस भाई की ओर से ओम शांति। खुश रहो, मस्त रहो, बाबा की यादों में व्यस्त रहो, शक्तियां भरते जाओ। अभी समय की पुकार है। अच्छा।